ये वीडियो में मैं आप लोगों को बूटस्ट्रैप 5 में आने वाला बटन्स को समझाऊंगा और आप लोगों को शायद बटन्स क्या है वो पता ही है। और जब आप जब आप HTML और CSS का इस्तेमाल करते थे तब आप बटन्स बनाना चाहते थे तो आपको बहुत ज़्यादा CSS का कोड लिखना पड़ता था। लेकिन अभी अगर आप बूटस्ट्रैप को यूज़ करोगे तो आप बस एक वर्ड का मदद से एक बटन बना लोगे बहुत आसानी से और बहुत जल्दी। तो ये वीडियो में हम लोग वही समझेंगे। और अभी मैं आपको ये सब दिखा देता हूँ मैंने यहाँ पे क्या क्या किया हुआ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कंटेनर लिखा हुआ है, ये सब बेसिक चीज़ किया हुआ है मैंने। ये बटन टैग को लिख के रखा हुआ है ताकि मुझे यही सेम चीज़ बार बार लिखना ना पड़े। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बस बटन और क्लास लिख के रखा हुआ है। यहाँ पे मैं बस क्लास को डाल दूंगा और आपको पता चल जाएगा क्या है। और यहाँ पे ये एंकर टैग सब मैंने क्यों लिखा है ये भी आपको मैं बता दूंगा और ये सब आप देख सकते हो यहाँ पे। तो मैं आपको सेव करके दिखा देता हूँ कैसा दिखाई दे रहा है हम लोग का अपना वेबसाइट। तो सेव करता हूँ और ओपन विथ लाइव सर्वर। तो हम लोगों का वेबसाइट कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। वेबसाइट तो नहीं है, हम लोगों का आउटपुट कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बहुत सारा बटन है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये सब बटन्स के अंदर स्टाइलिंग ऐड करेंगे। जो हम लोग CSS की मदद से करते थे वही चीज़ हम लोग बूटस्ट्रैप का प्री डिफाइन पहले से ही डिफाइन किया हुआ स्टाइल का मदद से करेंगे। तो सबसे पहले आपको बटन बनाने के लिए ये क्लास के अंदर आपको लिखना होगा BTN और उसके बाद आपको डैश देना होगा। डैश नहीं देना होगा, पहले आपको BTN लिखना है, उसके बाद एक स्पेस देना है, उसके बाद आपको लिखना है BTN। अभी आपको कौन सा कलर देना है वो कलर लिख देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे प्राइमरी लिख देता हूँ, PRIMARY प्राइमरी। अभी मैं ये सबको कॉपी कर लेता हूँ और सब जगह में पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल V। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ पेस्ट कर लिया। अभी मैं ये कलर्स लिख लेता हूँ यहाँ पे, SECONDARY सेकेंडरी। उसके बाद तो यहाँ पे मैंने ये सब कलर का नाम लिख लिया है। सबसे पहले प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग। तो आपको पता ही होगा प्राइमरी ब्लू टाइप का कलर है, सेकेंडरी सिल्वर है, सक्सेस ग्रीन है, ये डेंजर रेड है। तो आपको ये सब कलर के बारे में पता होगा। और लाइट क्या करता है, डार्क क्या करता है और लिंक क्या करता है आपको वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मैं सेव करूँगा और आपको दिखा दूंगा कि हम लोगों को किस तरह का बटन मिल रहा है। तो सेव करता हूँ और यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो हम लोगों को कुछ इस तरह का बटन मिल रहा है यहाँ पे प्राइमरी में ब्लू। और यहाँ पे बस ब्लू कलर नहीं मिलता, हम लोगों को यहाँ पे पहले से ही प्री डिफाइंड मार्जिन मिलता है, मतलब थोड़ा बहुत मार्जिन मिलता है। उसके बाद पैडिंग मिलता है, पहले से ही मिलता है ये सब चीज़ जो बूटस्ट्रैप करके देता है हम लोगों के लिए। हम लोगों को बस उसका क्लासेस को लिखना पड़ता है। तो ये सब आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग। और यहाँ पे होवर इफेक्ट भी है, ये रहा, आपको दिखाई दे रहा होगा। जूम कर देता हूँ, ये होवर इफेक्ट ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, थोड़ा थोड़ा काला हो रहा है। तो ये होवर इफेक्ट तो 100 में बना देता हूँ। और लाइट क्या करता है, ये करता है हम लोग का लाइट एकदम लाइट है इसके पीछे। आपको अब यहाँ पे देख सकते हो, पूरा जूम कर दिया मैंने। कहाँ गया लाइट, हाँ अब यहाँ पे देख सकते हो एकदम लाइट कलर का एक बॉर्डर मिल रहा है हम लोग को साइड साइड से। तो वही है लाइट में छोटा 100, हाँ। और ये डार्क है और लिंक हम लोगों का ये लिंक बना देता है। जो हम लोगों को ब्लू कलर में लिंक मिलता है ये बना देता है। आपको पता होगा लिंक क्या है, और लिंक कुछ इस तरीके का होता है। तो जब भी हम लोग लिंक बना देते हैं, एंकर टेक जो काम करता है वही काम ये कर लेता है। तो ये तो था हम लोगों का कलर्स बूटस्ट्रैप 5 का बटन्स में आने वाला। अभी मैं आपको दिखाता हूँ आप किस तरीके से एक एंकर टेक को बटन में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ आप किस तरीके से इनपुट को बटन में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ पहले। ये है एक हम लोग का एंकर टेक जहाँ पे लिंक लिखा हुआ है, उसके बाद ये बटन है और ये इनपुट है। ये सब इनपुट को भी बटन का मतलब इसी तरीके का बटन आप किस तरीके से बना सकते हो वो दिखाता हूँ मैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये एंकर टेक आपने जो लिखा उसका एंकर टेक का क्लास के अंदर आपको लिखना है BTN। उसके बाद आपको फिर से स्पेस देना है, उसका लिखना है BTN। अभी आपको जो कलर देना है वो एक कलर आप दे सकते हो। मैं दे देता हूँ प्राइमरी, PRIMARY प्राइमरी। सेव करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। तो अब यहाँ पे देख सकते हो हम लोगों का लिंक प्राइमरी कलर में चेंज हो चुका है। अभी मैं सबको चेंज कर देता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और सब में पेस्ट कर देता हूँ। ये तो पहले से बटन ही था लेकिन फिर भी मैंने लिख लिया ये इसको भी, क्योंकि बूटस्ट्रैप ने दिया हुआ था ये लिखने के लिए, इसलिए मैंने लिख दिया। और मैं इनपुट में भी दे देता हूँ और ये इनपुट में भी दे देता हूँ और ये इनपुट में भी दे देता हूँ। तो सेव करके आपको दिखाता हूँ कैसा दिखाई दे रहा है। हम लोग को सारा का सारा चीज़ बटन होके मिल रहा है, मतलब सारा का सारा चीज़ बटन में कन्वर्ट हो चुका है। आपको अगर कोई भी चीज़ बटन में कन्वर्ट करना है तो आपको एलिमेंट के अंदर ये बूटस्ट्रैप का क्लास डालना है, ये वाला बूटस्ट्रैप का क्लास डालना है और वो चीज़ बटन में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ आउटलाइन बटन। ये आउटलाइन बटन बूटस्ट्रैप 5 में आने वाला थोड़ा अच्छा बटन है। ये कुछ क्रिएटिव दिखाई देता है। आपको पहले मैं एक बटन बना के दिखा देता हूँ, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा ये किस तरीके का चीज़ है। यहाँ पे मतलब ये बटन में होवर इफेक्ट मिलता है हम लोगों को। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तो आपको क्या करना है, पहले BTN लिखना है, उसके बाद स्पेस देना है, उसके बाद फिर से BTN, उसके बाद डैश
अभी आपको यहाँ पे आउटलाइन लिखना है और यहाँ पे मुझे मिल रहा है आउटलाइन डैश डेंजर, तो ये मैंने लिख लिया। अभी मैं आपको सेव करके दिखा देता हूँ। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ये हम लोगों का रेड कलर में कन्वर्ट हो चुका है और कुछ इस तरीके का, मैं जूम कर देता हूँ, कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है हम लोगों को। तो कितना अच्छा दिखाई दे रहा है ये। और अभी मैं सब में डाल देता हूँ, पहले इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे सारा का सारा कलर इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, 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 अरे कंट्रोल जेड और यहाँ पे कंट्रोल वी। अभी आप यहाँ पे देख सकते हम लोगों को आउटलाइन बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है, बस BTN लिखना है, उसके बाद फिर से वही सेम BTN लिखना है, बस इसके बीच में हम लोग को आउटलाइन डाल देना है और हम लोगों का बटन कुछ इस तरीके का बन जाता है। अभी मैं सारा का सारा क्लासेस डाल देता हूँ, तब जाके हम लोग को और अच्छा दिखाई देगा। तो कॉपी पेस्ट करूँ या एक ही बार में लिख दूँ, मैं सोच रहा हूँ। कंट्रोल V और यहाँ पे सक्सेस लिख देता हूँ, SU हो गया। और उसके बाद डेंजर नहीं लिखना है, यहाँ पे प्राइमरी लिख देता हूँ, लाइट, हाँ। उसके बाद अभी मैं यहाँ पे डार्क लिख देता हूँ, DARK डार्क, नीचे सेव करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्राइमरी में कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है, सेकेंडरी में कुछ गड़बड़ी हो गया, शायद देखना पड़ेगा, SECONDARY। तो अभी थोड़ी देर में देखते हैं ये हम लोग, और सक्सेस में हम लोग को ये मिल रहा है। सेकेंडरी को जूम करके देखता हूँ, बटन तो है ये, कुछ गलती क्या हुआ, SECONDARY। तो सेकेंडरी में शायद हम लोग को कुछ इस तरीके का ही क्लास मिलता है, तो इसको आप अभी इग्नोर कर दीजिए। अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हम लोग का प्राइमरी, उसका ये हम लोग का सक्सेस, मतलब जो भी कलर आप दोगे उसके ऊपर ये होवर इफेक्ट लग जाएगा इस तरीके से। कितना अच्छा होवर इफेक्ट लग रहा है, ये डार्क, ये लाइट के ऊपर होवर इफेक्ट करने से कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। और ये सिल्वर कलर होने के कारण शायद ऐसा हो रहा होगा, इसने प्रॉब्लम दे दिया। अभी क्या है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको मैं बाद में दिखा दूंगा। तो ये तो था हम लोगों का आउटलाइन बटन। अभी मैं आपको दिखाता हूँ बटन का साइजेस को। लार्ज बटन दिखाऊंगा और स्मॉल बटन। आप किस तरीके से अपना बटन को लार्ज कर सकते हो और आप किस तरीके से अपना बटन को स्मॉल कर सकते हो, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको मैं बटन में आने वाला साइजेस को दिखा देता हूँ। अभी अगर आप लार्ज बटन करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, BTN लिखना होगा, जैसे आप हमेशा लिखते थे BTN। उसके बाद एक स्पेस बार देना होगा, फिर से BTN लिखना होगा, उसके बाद डैश लिखना होगा और आपको कलर देना होगा। क्या कलर देना चाहते हो आप, जैसे कि मैं प्राइमरी नहीं, ये इन्फो दे देता हूँ। और इन्फो की आउटलाइन हो गया, यहाँ पे यही प्रॉब्लम हो जाता है, बटन डैश इन्फो, INFO इन्फो। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है बटन का साइज़। तो बटन का साइज़ देने के लिए आपको BTN लिखना होगा, उसके बाद आपको ये डैश देना होगा और आप लिख सकते हो यहाँ पे साइज़। अगर आपको लार्ज चाहिए तो आपको LG लिखना होगा। तो लार्ज लिख दिया मैंने। अभी मैं सेव करके आपको दिखा देता हूँ इसका साइज़ बड़ा होता है कि नहीं होता है। तो ये मैं पहले छोटा कर देता हूँ अपना ब्राउज़र को, हाँ। तो ये आप देख सकते हो ये बटन लार्ज हो गया, मतलब लंबा भी हो गया, मोटा भी हो गया, बहुत कुछ हो गया, इसमें बहुत सारा स्टाइल ऐड हो चुका है। अभी मैं आपको फिर से एक और लार्ज बटन दिखाता हूँ दूसरा कलर के साथ। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल V। और इन्फो के जगह में यहाँ पे प्राइमरी भी नहीं लिखूँगा, सेकेंड सक्सेस लिख देता हूँ, SUCCESS सक्सेस। सेव, कंट्रोल A क्लिक कर दिया, सेव करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। तो ये हम लोगों का लार्ज बटन ग्रीन कलर में मिल रहा है। अभी मैं आपको स्मॉल बटन दिखाता हूँ, स्मॉल बटन कैसे होता है। तो फिर से मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल V। और LG के जगह आपको अभी SM लिखना होगा, SN हो गया, SM लिखना होगा आपको। और यहाँ पे इन्फो के जगह इन्फो ही लग देता हूँ, सेव करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। तो ये स्मॉल बटन में कन्वर्ट हो चुका है। अभी मैं दूसरा कलर के साथ दिखा देता हूँ, कहाँ गया, यहाँ पे कंट्रोल V और सक्सेस लिख देता हूँ, SUCCESS सक्सेस। और यहाँ पे LG के जगह SM, सेव करके दिखा देता हूँ, कंट्रोल S। और अब यहाँ पे देख सकते हो ये भी स्मॉल बटन में कन्वर्ट हो चुका है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा आप किस तरीके से अपना बटन को डिसेबल कर सकते हो और एक्टिव कर सकते हो। डिसेबल यानी कि धीमा बटन, जो बटन क्लिक नहीं किया जा सकता। आपको बना के दिखा देता हूँ, आपको खुद ब खुद पता चल ही जाएगा। तो यहाँ पे क्लास में आता हूँ और यहाँ पे मुझे वही सेम चीज़ करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, पेस्ट कर दूँगा, कंट्रोल V। और ये LG भी हो गया। उसके बाद आपको ये कलर भी सेम ही होगा, कुछ नहीं है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अभी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेंजर, DANGER डेंजर। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पे आके अगर आपको डिसेबल करना है अपना बटन को, तो डिसेबल मतलब क्या है आपको शायद अभी पता नहीं होगा। अभी मैं आपको कर देता हूँ, अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपको वही चीज़ करना होगा डिसेबल्ड,
तो आपको बस यहाँ पे डिसेबल लिख देना है, DISABLED, डिसेबल्ड। सेव करता हूँ, Ctrl+S, और आपको दिखा देता हूँ। तो डिसेबल मतलब कुछ इस तरीके का। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हम लोगों का रेड कलर का बटन था, लेकिन ये क्लिकेबल नहीं है। ये हम लोग क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे ये उंगली आ जाता है। ये आप इसको जूम करके दिखा देता हूँ। अभी हम लोग को ये कर्सर, आपको ये कर्सर देखना है, माउस का कर्सर जो मैं हिला रहा हूँ यहाँ पे ऊपर में जो है, ये हम लोग को कुछ इस तरीके का मिल रहा है, ये कर्सर मिल रहा है हम लोगों को। लेकिन जब हम लोग कुछ बटन के ऊपर होवर करते हैं तो ये हम लोग का हाथ में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब हैंड में कन्वर्ट हो जाता है। हैंड का मतलब है लिंक है हम लोग का ये बटन के पीछे, इसलिए हैंड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर कोई बटन क्लिकेबल नहीं है तो वो हैंड में कन्वर्ट नहीं होगा कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये क्लिकेबल ही नहीं है। बस आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि यहाँ पे एक बटन है। जैसे कि अगर आप कोई मेंबरशिप साइट में जाते हो, आपने वो मेंबरशिप साइट में कुछ पैसा पे नहीं किया, तो आप अब जब वो कुछ खरीद लोगे तब जाके आपका ये बटन काम करेगा, उससे पहले ये बटन काम नहीं करेगा। तो उस तरीके का चीज़ अगर आप अपना वेबसाइट में बनाना चाहते हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। मैंने बस ये एक छोटा सा एग्जांपल दिया, आप बहुत जगह यूज़ कर सकते हो इसको। तो ये तो था हम लोग का डिसेबल्ड बटन। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक्टिव बटन क्या है, लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ, हाँ एक्टिव बटन ही दिखा देता हूँ आपको एक्टिव बटन क्या है। तो इसको कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पे पेस्ट, Ctrl+V, और डिसेबल्ड के जगह हम लोग को एक्टिव लिख देना है बस, ACTIV, अरे V एक्टिव। तो सेव करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। तो एक्टिव में हम लोगों को कुछ इस तरीके का मिलता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डेंजर हम लोगों का कुछ इस तरीके का है, लाइट कलर का रेड में आ रहा है। लेकिन अगर जब हम लोग इसको होवर करते तब जाके यहाँ पे ये थोड़ा सा काला हो जाता है, लेकिन यहाँ पे पहले से काला होकर बैठा हुआ है, मतलब ये एक्टिव बटन है। तो यही था एक्टिव का मतलब। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ, Ctrl+V, और डिसेबल्ड हो गया। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये एंकर टैग को डिसेबल्ड में कन्वर्ट कर रहा हूँ और यही एंकर टैग को एक्टिव में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो फिर से पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+V, और यहाँ पे डिसेबल्ड की जगह एक्टिव लिख देना है मुझे, ACTIV एक्टिव। सेव करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। तो ये डिसेबल्ड और ये एक्टिव, तो यही था यहाँ पे डिफरेंस। और ये लिंक है, ये लिंक भी काम नहीं करेगा अगर आप डिसेबल्ड कर दोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हम लोग को कर्सर मिल रहा है, हम लोग यहाँ पे कुछ उंगली नहीं मिल रहा है, यहाँ पे हम लोग को बस कर्सर मिल रहा है, और यहाँ पे हम लोग को उंगली मिल रहा है, क्योंकि ये एक्टिव है। एक्टिव मतलब तो ये हम लोग का काला कर देता है, बस उतना ही है। काला क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे पहले से होवर हुआ है, इसलिए ये काला कर रहा है। अभी क्या करता हूँ, अभी मैं आपको ब्लॉक बटन क्या है वो दिखा देता हूँ। ब्लॉक बटन यानी कि जो भी बटन आप एकदम एक एंड से लेकर दूसरा एंड तक, मतलब बहुत लंबा बटन, आपका वेबसाइट में जितना साइज़ है उतना पूरा साइज़ कवर कर लेगा ये बटन। मैं आपको करके दिखा लेता हूँ, ये भी आपको पता चल जाएगा क्या है। तो आपको ये बटन का क्लास में कुछ भी नहीं लिखना है, वही सेम चीज़ लिखना है जो हम लोग पहले से लिखते हुए आ रहे थे। BTN लिखना है, उसके बाद स्पेस बार देना है, उसके बाद आपको फिर से BTN, उसका डैश देना है, और कुछ कलर का नाम लिख देना है, जैसे कि सक्सेस लिख दिया मैंने। तो उसी तरीके से आप इसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, Ctrl+C और Ctrl+V और Ctrl+V। अभी सक्सेस की जगह आप इन्फो डाल दीजिए, INFO इन्फो। उसके बाद यहाँ पे मैं डाल देता हूँ डेंजर, DANGER डेंजर। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल देता हूँ प्राइमरी, PRIMARY प्राइमरी। सेव करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। तो हम लोगों को अभी नॉर्मल बटन्स मिल रहा है, लेकिन अगर आप इसको ब्लॉक लेवल बटन में कन्वर्ट करना चाहते हो, यानी कि इसको पूरा लंबा करना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रिड सिस्टम का इस्तेमाल करना होगा। पहले जब हम लोग बूटस्ट्रैप 4 यूज़ करते थे तब हम लोगों को बस ब्लॉक लिख देना होता था और वो कन्वर्ट हो जाता था। लेकिन अभी बूटस्ट्रैप 5 में हम लोगों को ग्रिड सिस्टम का इस्तेमाल करना होता है। और क्यों करना होता है, क्योंकि हम लोगों को अगर हम लोग ग्रिड सिस्टम की मदद से इसको ब्लॉक लेवल में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग बहुत अच्छी तरीके से लेआउट कर सकेंगे। बाद में जब हम लोगों को लेआउट करना होगा तब हम लोगों का लेआउट करने का काम आसान हो जाएगा, अगर हम लोग ग्रिड सिस्टम की मदद से ब्लॉक लेवल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये बटन को ब्लॉक लेवल नहीं, लंबा कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रिड। तो ग्रिड लिखने के लिए हम लोग D लिखेंगे और उसका डैश ग्रिड लिख दूंगा, GRID ग्रिड। तो मैंने शायद आपको ये बताया नहीं था कि D डैश ग्रिड भी लिख सकते थे बोल के, लेकिन ये D डैश फ्लेक्स के तरह ही D डैश ग्रिड है, डिस्प्ले ग्रिड। सेव करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ क्या हो रहा है। अब यहाँ पे पहले मैं ये ग्रिड नहीं लिखूँगा, हाँ नहीं, मैंने आपको दिखा दिया बिना ग्रिड लिखे हुए हम लोगों को ये सब नॉर्मल बटन दिखाई दे रहा था। अभी जब मैं ये D ग्रिड लिख दूंगा तब हम लोगों को क्या दिखाई देता है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। सेव करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ।
तो अब ये सारा का सारा बटन लंबा हो गया है। अभी अगर आप ये सब बटन के बीच में कुछ गैप चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आके बस आपको गैप लिख देना है। तो स्पेस देता हूँ और GAP गैप। उसके बाद आपको कितना गैप चाहिए, 1 दोगे तो थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा गैप मिलेगा। अगर आप 2 दोगे तो थोड़ा ज़्यादा गैप मिलेगा। तो मैं 2 दे देता हूँ, यहाँ पे सेव करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। तो ये हम लोग को इतना गैप मिल रहा है। अगर मैं 3 दे दूंगा तो और हम लोग को गैप मिलेगा। 3 सेव करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ, हम लोगों को और ज़्यादा गैप मिल गया। तो ये वीडियो में बस इतना ही था। हम लोगों ने बटन्स के बारे में बहुत कुछ समझ लिया है। अभी अगर मैंने कुछ चीज़ नहीं समझाया आपको तो वो मैं आपको दूसरा वीडियो में समझा दूंगा। लेकिन ये सेकेंडरी ऐसा ही है, क्यों ऐसा हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये ऐसा ही है शायद, मैं भूल गया, लेकिन ये शायद ऐसा ही है। मैं बूटस्ट्रैप में जाके देख लूँगा इसको, ये ऐसा है कि नहीं है। अगर कुछ गलती है तो आपको कुछ फिक्र करने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग वेबसाइट बनाते समय तो ये सब चीज़ को और अच्छी तरीके से यूज़ करेंगे। ये तो बस बूटस्ट्रैप का बेसिक्स है। जब हम लोग वेबसाइट्स बनाएंगे तब आप ये सब चीज़ों को यूज़ करके एक अच्छा वेबसाइट बनाओगे। तो ये वीडियो में बस इतना ही था। अभी हम लोग मिलते हैं दूसरा वीडियो में।